The given problem is find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. तो ये NCERT क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो है 12, 15 एंड 21। जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। तो 12 से शुरू करते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं 2, 6, 2, 3 ऐसा लिख सकते हैं। 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। 21 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 7। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 को लिखने का तरीका है 3 इंटू 5 इंटू 1 भी लिख सकते हैं और इसको फर्दर एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। देन लास्ट है 21। तो 21 को 3 इंटू 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब आते हैं HCF पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है कॉमन का लोएस्ट पावर। कॉमन देखना होगा यहाँ पे कौन सा कॉमन है 3। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो HCF क्या हो गया 3 और उसका लोएस्ट पावर 1। ऑब्वियस है कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ। LCM क्या होगा तो कॉमन का हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, इनटू जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे तो 2 स्क्वायर भी लेंगे, 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। 5 इंटू 7। तो ये हो गया LCM। इसको सॉल्व करेंगे तो LCM को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 35। 12 इंटू 35। 4 इंटू 3 क्या होगा 12 इंटू 35 दैट इज इक्वल्स टू 420। तो LCM हो गया 420 और HCF हो गया 3। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बस कॉमन को लेते हैं। तो कॉमन क्या है सब में 3 और उसका लोएस्ट पावर भी लेते हैं तो 3 का पावर 1 है। LCM में जो कॉमन है उसको तो लेते ही हैं और उसके हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या था 3 केवल, तो 3 का हाईएस्ट पावर सब में क्या है 1 ही है। अगर 2 होता तो 2 लेते, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो उसको लेंगे, जो नहीं है उसको भी 5 इंटू 7 भी लेंगे। तो LCM हो गया 420। सेकेंड है 17, 23 एंड 29। सेकेंड क्वेश्चन जो है 17, 23 एंड 29। तो ये तीनों ही नंबर्स प्राइम नंबर है, मतलब कि ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा अदर देन 1। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका 1। अदर देन 1 ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो HCF क्या होगा 1 और LCM होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे तो कॉमन क्या क्या नहीं है 17, 23 एंड 29 लिख दिए। तो ये हो जाएगा 11,339 11,339। तो ये हो गया LCM। यहाँ HCF 1 कैसे आया ये समझ में आया होगा। 17 को क्या लिख सकते हैं 17 को 1 इंटू 17 लिख सकते हैं क्योंकि और कोई फैक्टर नहीं होगा। 23 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 23 और 29 को लिख सकते हैं 1 इंटू 29। तो सभी में कॉमन क्या है 1, तो HCF हो गया 1 और LCM में क्या करते हैं जो कॉमन है उसको लिखते हैं। तो कॉमन क्या है 1 और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 तो क्या देगा रिजल्ट 11339। ठीक है, तो जो लास्ट प्रॉब्लम है उस पर चलते हैं अब 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। लास्ट है थर्ड नंबर
8, 9 एंड 25। 8, 9 और 25 को भी इस तरह से सॉल्व करेंगे। 8 को 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 टाइम्स। 9 को सॉल्व करेंगे 3 3 9 एंड 3 1, और 25 को सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 5 1। देन अगेन लिख सकते हैं 8 को, लिख सकते हैं 2 क्यूब, लिख सकते हैं 8 को इंटू 1। 9 को क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 1, और 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 1। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि कोशिश करेंगे कि जो लास्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं 1 के रूप में उसको भी मेंशन करें, ताकि HCF लेने में कन्फ्यूजन ना हो। बहुत बार क्या होता है कि HCF 1 ही आता है, तो उस केस में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 है, क्योंकि यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो कॉमन ये सब तो नहीं है, केवल 1 है, तो HCF क्या हो गया 1। और LCM क्या हो जाएगा, कॉमन तो लेंगे ही, साथ में जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 का स्क्वायर, तो LCM जो हो जाएगा 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1800, 1800। तो समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग HCF LCM को सॉल्व करेंगे। कॉमन का हाईएस्ट पावर और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे तो LCM निकाल पाएंगे।